बारीकी से पढ़ते हैं इन चीजों को, उन शब्दों का आप विश्लेषण करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति। ओके, अजय आलोक wants to make a point. सुधांशु त्रिवेदी आपके अलायंस पार्टनर ये, गिव हिम 40 सेकंड एट लीस्ट। अजय आलोक, जवाब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, काफी हीटेड डिस्कशन हुआ, लेकिन ये वीडियो भी आया, लेकिन नेतृत्व तो ऐसा नहीं है जो पवन खेड़ा ने बोला। देखिए, मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है। पवन जी मेरी सवालों को टाल गए बहुत आराम से, क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, जवाब नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूं पवन जी कि आपके राज्य सरकार के समय 10 वर्षों के समय प्रधानमंत्री शब्द की कोई गरिमा थी या नहीं? प्रधानमंत्री पद की कोई गरिमा थी या नहीं? 70 वर्षों में क्या भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि दूसरे राष्ट्र ने ओलंपिक का इन्विटेशन यूपीए चेयरपर्सन को भेजा हो, प्रधानमंत्री को ना भेजा हो? हाँ या ना बता दीजिए। इसमें इतनी मिर्ची लगने की क्या जरूरत है? छोटी सी बात है। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री पद की गरिमा थी कि नहीं कांग्रेस पार्टी में? और क्या इसी के कारण, 1 मिनट 10 सेकंड और पवन जी उसके बाद आप बोलिएगा, क्या इसी के कारण तो ऐसा नहीं है कि चाइना को सबसे ज्यादा उम्मीद हमारे देश के विपक्ष से ही है? अमीश जी, अब आप बताइए। ओके पवन जी, पवन जी 40 सेकंड, आप मुझे बताइए, क्या ये हल्की बात है या नहीं? जिस चीन के लिए हम आपको बार-बार कह रहे हैं कि उसको कब्जा मत कर, बीच में मत बोलो भाई, मैं भी तो चुपचाप सुना था। मिर्ची आपको लग रही है, चीन को ये मैसेज आपने दिया, शांत बैठिए। चीन को मैसेज आपने दिया ये कि अमीश जी, इस देश में प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं है। क्या तरीका है अमीश जी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों को क्यों बुलाते हैं आप? मुझे बताइए जरा। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सच्चाई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रगिरी आप कर रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं बैठा बैठा के, हम पढ़े लिखे वीडियो दिखा रहे हैं बैठा बैठा के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र की तरह आप बिहेव कर रहे हैं। मैं जवाब पूछ रहा हूँ आपसे। अजय लोग भी डॉक्टर है वैसे, दाखिला नहीं मिलेगा इनको, क्या बोले चले जा रहे हैं? अरे सारे शिक्षाविद तो सारे बुद्धिमान आज कांग्रेस पार्टी में ही बैठ गए, इसलिए हालत हो गई है। तो रोकिए ना इन्हें, बीच में बोले चले जा रहे हैं। आप ही पढ़िए, क्या मतलब? आप ही पढ़िए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, वो ज्ञान आपको और आपके नेता को मुबारक हो। दाखिला नहीं मिलेगा, वहां भी दाखिला नहीं मिलेगा। अरे एक सवाल छोटा सा पूछा था, क्यों इतने भड़क गए हैं? नहीं घुसने देंगे, छोड़िए। इस तरह साड़ लाल कपड़े देख के छोटा सवाल, नहीं तो जवाब। प्रधानमंत्री पद की गरिमा है कि नहीं? चलिए ठीक है, अब आप बोलते चले जाइए, बकवास करनी करते रहिए। नहीं, मुझे लगता है कि शब्द याद रखना चाहिए दोनों तरफ से, और बकवास करिए, आप करिए। नहीं, अब पूरा समय इनको बकवास करने का, आपके चैनल का स्तर लोगों को मालूम पड़ेगा इस तरह की बकवास करने को। अरे जवाब हाँ, आपका स्तर तो लगता है पता नहीं आसमान से उतर गया है। आपका स्तर लोग नहीं जानते हैं क्या? क्यों बुलाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबसे बड़े आप हैं, जवाब नहीं है तो भाग रहे हैं। इन्हें चुप कराएंगे तो जवाब। ये थी आपके शासनकाल में प्रधानमंत्री पद की गरिमा। अजय जी हमारे प्रधानमंत्री को समय देखता था। आप दोनों सम्मानित हैं मेरे लिए दोनों पैनलिस्ट सम्मानित हैं। आप पवन खेड़ा, आप भी फॉर्मर जर्नलिस्ट है, दिल्ली सीएम के आप एडवाइजर है, डॉक्टर अजय लोग भी डॉक्टर है। तो मेरा निवेदन है कि एक एक करके आप दोनों अपनी बात को रखें। प्रोफेसर राष्ट्रीय भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके वीडियो में एक प्रॉब्लम आ रही है, हमें उन्हें दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर राष्ट्रीय जी, पवन जी आप अपनी बात को रख लीजिए 30 सेकंड, फिर मैं सुधांशु त्रिवेदी या फिर अजय आलोक को लूंगा। कैन वी कनेक्ट डॉक्टर वार्ष्णेय? उनका वीडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। बोलिए पवन। जब इन्होंने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने एक शब्द बीच में नहीं बोला। जवाब सुनने को तैयार इसलिए नहीं है कि इनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए बीच में बोलते रहेंगे, उछलते रहेंगे बच्चों की तरह। अरे उछलो मत, शांत बैठो भाई, मिल जाएगा दाखिला किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। जवाब पहली बात, अब जवाब दे दीजिए। तो ये, अरे भाई तुम चुप रहोगे तो देंगे ना। तुम्हें अपनी आवाज इतनी पसंद है, बीजेपी में कोई बोलने नहीं देता, इसलिए यहाँ बोले चले जा रहे हो, बोले चले रहे हो। शांत बैठो। तुम ताम पे आ गए आप। अरे भैया शांत रहो ना भाई, शांत। तुम ताम पे आ गए। छोटे हो गए ना, उम्र में छोटे हो गए, शांत बैठो। और अकल में भी छोटे दिख रहे हो, शांत रहो। नहीं, इस तरह की बातें। पवन जी आप अपनी बात रखिए ना, पर्सनल कमेंट्स क्यों करना? पवन जी आप अपनी बात रखिए प्लीज। ये यहाँ बैठकर बोले कि चीन के साथ मिले हुए हो और आप कहोगे मैं शांत बैठा रहूं और तमीज से पेश हूं ऐसे लोगों के साथ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं। किसने कहा इनको कि न्योता नहीं? अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तो आप खुद हैं, आप क्या बकवास कर रहे हैं तब से बैठ के? छोड़ो ना, छोड़ो ना, क्यों बोल? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तो आप खुद हैं। आज तक एक सेंस की बात की है? आज तक अकलमंदी की बात की है? अकल छू के गई है कांग्रेस पार्टी को? आपके ऐसे घटिया लोगों के कारण कांग्रेस की ये दशा हो गई है। मुझे सिखा रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। सवाल का जवाब है नहीं, देश को गर्त में मिला दिया। शो की गरिमा रखे सर। अस्पताल सब बेच के खा गए, बकवास कर रहे हैं आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आदमी बैठा देते हो। अरे आपसे बड़ा घटिया इंसान कोई नहीं, आपसे ऐसा घटिया सोच कोई नहीं है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा जीरो पे कर दी, दूसरे देशों की औकात को भूल जाएं। ये थे आपका शासन।
मेरी गुजारिश है मेरे शो का स्तर बना के रखे। मेरा निवेदन है आपसे सर, मेरा शो बड़ा पॉपुलर है, नंबर 1 है मेरे। चले जा रहे हैं। ये छोटा आदमी है, इसको बोलने दो। छोटे आदमी से बड़ी बात नहीं मिलेगी। नहीं, कोई छोटा आदमी कोई बड़ा आदमी नहीं। पवन जी आप भी अपनी बात को रखिए। अजय आलोक, माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप पवन जी बोल ले, फिर आप बोलिएगा, अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा उन्हें। अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं तो उनको आप 40 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप बोलेगा। वास्ते साहब, आपका वीडियो चला गया था, मैं आपके पास आया था, आपका वीडियो चला गया था। आई एम कमिंग टू यू। पवन जी बोलिए आप। माफ कीजिएगा अमीश देवगन जी, जब ये बीच में बोल रहे थे तब तो आपने इन्हें रोका नहीं। अब मैंने उनको, पवन जी देखिए, ऑडियो हमारे सबका खुला रहता है, आपका भी खुला रहता है। मैंने उनको, ओके पवन जी आप अपनी बात को रखिए। ऑडियो की आप बंद कर दीजिए ऑडियो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन छोटे आदमी से मैं छोटी ही बात सुनूंगा तो मैं भी छोटी बात करूंगा। इसलिए मेरे सामने इन्हें अगर बैठाते हो तो मेरे को बोलने दिया करो। जब मैं जवाब दे रहा हूं तो ये बीच में बोले चले जा रहे हैं, आप इनको रोक नहीं रहे। मुझे इनसे बात नहीं करनी, क्योंकि मैं छोटे आदमी से नहीं बात कर सकता। इनके मुंह से छोटी ही बात निकलेगी जब भी निकलेगी। पवन जी, पॉलिटिक्स में तो एक सांसद वाली पार्टी भी बहुत बड़ी होती है, इनकी तो बिहार में सरकार है। ठीक है, ओके पवन जी, आदमी से बात नहीं करूंगा। पवन जी आप बहुत लर्निड आदमी हैं, सुधांशु जी भी लर्निड है, अजय आलोक भी लर्निड है। मेरी पवन जी आपसे गुजारिश ये है कि आप इस तरह के शब्द ना बोले, आप अपनी बात को रखें प्लीज। आपने इनको उस वक्त नहीं रोका तो अब मैं जो चाहूंगा मैं बोलूंगा। अच्छा, आप अपनी बात को रखिए, आपको कौन रोक रहा है? आप 40 सेकंड अपनी बात रखिए। अजय माय सबमिशन, आप 30 सेकंड रुक जाइए, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा आपकी बात रखने का, लेकिन पहले पवन जी 30 सेकंड बोल लें। बोलिए पवन जी, अनइंटरप्टेड 40 सेकंड आप बोल लीजिए। अजय आलोक, दिनेश वासनिक। इन्होंने जयराम रमेश जी के बारे में कुछ बोला, इन्हें याद दिला दूं, नरेंद्र मोदी जी विदेश में खड़े होकर बोलते हैं कि भारत में जन्म लेने में शर्म आती थी। वहां नहीं मुंह खुलेगा इनका, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं आई होगी ना, ये तथ्य नहीं आते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, वहां तो झूठ चलता है। जयराम रमेश जी ने क्या बोला वो तो याद रह गया। मोदी जी वहां कनाडा में और वहां सिंगापुर में जहां जहां गए वहां बोलते हैं भारत में पैदा होने में शर्म आती थी। तब तो सर इनका झुका नहीं होगा। वहां जापान में खड़े होकर बोलते हैं घर में शादी है और पैसा नहीं है और तालियां बटोर रहे। देश को बर्बाद करने के बाद विदेशों में तालियां बटोरने चले गए, तब इनका सर नहीं झुका। मध्य प्रदेश में आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए भाजपा के नेता पकड़े जाए, जी तो नहीं कहते कि आप मिले हो पाकिस्तान से। हम पर आरोप लगाने में सेकंड लगाते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति से मैं क्या बात करूंगा, मुझे आप बताइए। ठीक है, आपने पवन जी अपनी बात को रख लिया। अब अजय आलोक 30 सेकंड्स आपके लिए, देन दिनेश वासनिक, देन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। अजय जी 30 सेकंड्स। जब मैंने आज चाणक्य के शिष्य को माफ कर दिया क्योंकि इनके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बहुत छोटा हूं मैं, उम्र में भी अकल में भी, बहुत बड़ी अकल है इनकी। चाणक्य के बाद इकलौते ज्ञान गुरु यही हुए थे। माफ किया जाइए, आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन आपने जवाब नहीं देके साबित कर दिया कि 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री पद की ना गरिमा थी, ना प्रधानमंत्री पद का सम्मान था। और आज इसीलिए चाइना की इतनी हिम्मत हुई हमारे साथ करने की, जो आज तक नहीं अब होगी। धन्यवाद पवन जी, ज्ञानी पुरुष। ओके मैं ऑडियो ऑन कर दूं, मैंने सुना नहीं इन्होंने क्या बोला। अब मैं ऑन करके कुछ बोलना चाहूंगा, एक चीज रह गई। पवन जी बोलिए आप अपनी बात। अमीश जी पता नहीं, मैंने तो सुना नहीं इन्होंने क्या बोला, इनसे बस पूछवा लीजिए। क्या मोदी जी जब बाहर जाकर बोलते हैं कि भारत में पैदा होने में शर्म आती है, तो ये उस स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं या नहीं? बस इसमें हाँ या ना में जवाब देके मुझे आप बाद में बता दीजिएगा, क्योंकि इनकी बात मैं सुन नहीं पाऊंगा। अच्छा लोग सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, पहले जवाब दिया जाता है, फिर जयराम रमेश जी का सवाल था, मोदी जी का जवाब मिला। इसका जवाब मुझे दिलवा दीजिए अमीश जी। जयराम रमेश जी के लिए इन्होंने कुछ कहा था, मैंने मोदी जी के बारे में एक बताया, उसका तथ्य है वो सबने, आपने भी सुना, हमने भी सुना, आपके चैनल पे मैंने सुना मोदी जी वो बोलते हुए कि शर्म हिंदुस्तान में पैदा होती है। ठीक है दिनेश, इन्हें भी शर्म आती है क्या? ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया। अजय ओके, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं। दिनेश वासनिक हमारे साथ थ्रू है मुझे लग रहा है, क्योंकि वीडियो भी दिख रहा है, ऑडियो भी दिख रहा है। डॉक्टर त्रिवेदी 30 सेकेंड्स। आई एम सॉरी डॉक्टर त्रिवेदी, काफी देर बाद आ रहा हूं आपके पास, आपका ऑडियो नहीं आ रहा डॉक्टर त्रिवेदी। आपकी आवाज आ रही है मुझे? मेरी जी बोलिए। ये थोड़ा स्काइप के साथ दिक्कत है। पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग निरर्थक बहस में पड़ गए, पर बड़ा आदमी छोटा आदमी, दो ही उदाहरण देता हूं। नेता प्रतिपक्ष बड़ा या सांसद बड़ा? नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने हौक के बयान दिया चीन के खिलाफ, उन्होंने ड्रैगन और जाने क्या क्या कह दिया, डपट के चुप करा दिए गए। राहुल गांधी जी ना राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना नेता प्रतिपक्ष है, और वो चपक के बोल रहे हैं अधीर रंजन के ऊपर भारी। सांसद बड़ा या प्रधानमंत्री बड़ा?
चिन्ह चिन्ह करके अध्यादेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिए मनमोहन सिंह जी के जमाने में। तो भाई बड़ा छोटा